बट लाइक पता है मेरी ये वाली स्किल इतनी शार्प हो गई है ना, मैं आज अपने दोस्तों पे जाके फ्लेक्स कर रहा था। अब मैं देखो लाइव में करूँगा ना तो ये शायद वर्क नहीं करेगी, ये देखो। ओ अभी मेरा हाथ जलता, एक सेकेंड। और ये माचिस बेकार है, इसको हम चूज़ नहीं करेंगे। ये सब मैं क्यों सीख रहा हूँ आई डोंट नो, ये सब कहाँ से सीखा मैंने आई डोंट नो। इट्स लाइक कि ये देख रहे हो, अब मेरे से कोई सिगरेट मांगे, मार के उसकी मम्मी को बता दूंगा मैं, सो दैट इट टू माई अंकल टाइप शिट। अच्छा अच्छा, ये अबे तेरे अंकल की ना बीवी भाग जाएगी मेरे साथ। इसी वीडियो की शुरू से लगा लेने में सभी को जगह मेरे पे ना तो सर के खाने बिछाने वालों का पैर भी यार जो सारे हिटर पड़ी नहीं कमी हिटर की, पर मुझे चाहिए एक और हिटर। सॉरी मैं लेट हो गया भाई। स्पॉन्टेनियस प्लान बन जाते हैं ना, मेरे दोस्तों ने बुला लिया तो मेरे दोस्तों को गाली दे लो तुम, ठीक है। हम 2 मिनट वेट करते हैं, तुम सारे मिलके मेरे दोस्तों को गाली दे दो। ये देख रहे हो कमरा अब साफ करके आना पड़ेगा, लाइव करनी है तो कमरा साफ करके आना पड़ेगा बकवास करने के लिए। और तुम कहते हो कि इन सब चीज़ों में स्ट्रगल नहीं है। प्लीज रीड दिस, आपने लुक्स मैक्सिंग की है क्या? ये तुझे लुक मैक्सिंग दिख रही है? कसम से मैं अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट फेस पे, अब मैं कहता रहा हूँ यहाँ से या तो सीधा ड्रॉप ही लगता है, नहीं तो सीधा इनलाइटमेंट मिलती है। हेयर कट के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। ये हेयर कट मैं फिर से बोल रहा हूँ, हेयर कट बहुत ही, ये हेयर कट से मैं सफ़र कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक ये मैंने करवाया है, मैं बदला भी नहीं ले सकता था क्योंकि सीन क्या हुआ ना, वो जो जिस बंदे ने मेरे बाल काटे वो बस कट करा रखा था। इट्स लाइक कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। शो इट सीरियसली। एक सेकेंड गाइज, आई एम ऑडिशनिंग फॉर धुरंधर 3 एंड दिस इज माई, क्या बोलते हैं, ऑडिशन देते हैं तो उसमें ऐसे लेफ्ट राइट नहीं करते, दिस इज आर माई प्रोफाइल्स। दिस इज माई लेफ्ट प्रोफाइल, उसके बाद मैं राइट मुड़ जाऊंगा और दिस इज माई राइट प्रोफाइल, फिर लेफ्ट मुड़ जाऊंगा। फिर उसके बाद वो बोलेंगे कि एक काम करो आप 180 घूम के निकल लो। अब कुछ टाइम में वो हो जाएगा दोस्त, ऐसे जैसे सौरभ जोशी ब्लॉग बनाते हैं ऐसे। भाई कोई लेडीज जिसका हस्बैंड मर गया हो या छोड़ के चला गया हो, ये मेरा दोस्त है 35 साल का, ये शादी करना चाहता है। तेरे बाल, तुम क्या कह रहे थे? बाल कंटिन्यू कर सकते हैं अब। आईब्रो फ्लेक्स, अबे तो क्या करूँ बुरखा पहन के? मेरे को ठंड लग जाएगी, एक सेकंड। आर यू सिक? नहीं यार मैं तो हिंदू हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर राजस्थान वालों को पानी बोले तो वो रेसिस्ट होगा। मैं जब भी राजस्थान वाला जो किसी को बोलता हूँ ना, मेरे को एक वाला सीन याद आता है। मेरा एक दोस्त है वो बहुत ही लेम बात करता है, ठीक है। तो उससे नई दोस्ती हुई थी तो उसको ना डैंक वगैरह बनना था हमारे ग्रुप में। ऐसे मेरे को बोल रहा है, मनीष मेरी ना एक राजस्थानी दोस्त का बर्थडे है, तो मैंने ना उसको बिस्लेरी की बोतल गिफ्ट कर दी। और उसके बाद उसने मेरे को 10 मिनट तक ऐसे कंफर्म किया कि मेरे को जोक समझ में आया। समझ रहे मनीष मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहा है? मैंने बिस्लेरी बोला है, समझ रहा है मैं क्या? गाली सिर्फ औरत जात की क्यों होती है, मर्द की क्यों नहीं? ये नहीं कि औरत को भी गाली क्यों पड़ रही है, मर्द को क्यों नहीं पड़ रही गाली? तेरी माँ की चूत, आई एम फेमिनिस्ट। अरे मैं तुम्हें बताऊँ अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, मेरी ना दादी की पेंशन आती है मेरे अकाउंट में। अब सीन क्या होता है, दादी की पेंशन ऐसे ना मंथ के एंड में आती है। तुम में से जितने लोग ऐसे पढ़े लिखे होंगे या पापा वैसे बिजनेस वगैरह करते होंगे, उनको पता होगा कि ना मार्च के टाइम पे थोड़ा ना वो टैक्स वगैरह भरना वगैरह होता है, सैलरी और ये सब चीज़ें लेट हो जाती हैं। क्या कहते हैं, मार्च अप्रैल में। तो ऐसा सीन हुआ ना कि क्या कहते हैं, दादी की पेंशन मेरी लेट होगी 7-8 दिन। तो मैं ना ऐसे चैट जीपीटी पे पूछ रहा था, मेरी दादी की ना पेंशन अभी तक आई नहीं है और मंथ एंड को हो जाता है, और मैंने ना गलती से पेंशन की स्पेलिंग लिख दी गलत। तुम इमेजिन कर सकते हो क्या चैट जीपीटी का वो आया होगा रिजल्ट? पहले तो ऐसे मैसेज आया, डोंट वरी ये तो बहुत नॉर्मल है, और फिर रीजंस लिखे हुए। मतलब मैं सीधा रीजंस पे ही गया। रीजन में आया एक था स्ट्रेस, और मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ठीक है स्ट्रेस तो हो ही जाता है, स्ट्रेस तो हो ही जाएगा क्योंकि इतना सारा लोड आ रहा है कि टैक्स लोग भर रहे हैं, तो स्ट्रेस की वजह से तो पेमेंट लेट आती होगी पेंशन वगैरह। और फिर उसके अगले पॉइंट पे लिखा हुआ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट हो जाती है, कॉमन, मतलब इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ये क्या है, तो चैट जीपीटी को लगा मैं पता नहीं कौन से साइकिल की बात कर रहा हूँ अपनी दादी की। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ये देखो। इट्स बीन ऑलरेडी 2 अप्रैल, आई डिडंट गॉट माई दादी मंथली पेंशन की जगह पैशन लिख दिया था, माई बैड। आई यूजली गेट इट बाय एंड ऑफ मंथ। मोस्ट कॉमन स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, लाइफ। मेरी दादी की पेंशन नहीं आ रही क्योंकि एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, लाइफ। फिर मैंने ना लास्ट में ये पढ़ी ये लाइन, एंड आई विल लाइक कि क्या चल रहा है, लेट्स स्लो इट डाउन एंड लुक एट इट क्लियरली। फर्स्ट आई थिंक यू मेंट पीरियड्स,
नॉट पेंशन, राइट। फिर मैंने बोला पेंशन तो कह रहा अच्छा आप पेंशन की बात कर रहे थे। मैं किसी को गाली बकनी है तो जरा जल्दी जल्दी बक लो। तो देखो मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइम देता हूँ भाई। सैनिटाइजर में अल्कोहल है, किसी नशेड़ी ने पी के ट्राई किया। हाँ यार मेरा कितना देखो जेन्युइन क्वेश्चन था कि कोरोना में, क्योंकि आगे भी पैंडेमिक हो सकते हैं और सैनिटाइजर तो एक बेसिक नीड में आता है तो वो सप्लाई होता रहेगा, ठीक है। अब ये देखो कि अगर सैनिटाइजर से तुम नशा कर सकते हो एक ढक्कन पी के, तो क्या हर्ज है। और अगर तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं, थोड़ा गिव यू मास्क ऑन योर बर्थडे, कितने गंदे हो। पता नहीं, वे ये सब छोड़ते हैं भाई। हम आज मेरे पास मटेरियल है भाई बोलने के लिए, समझ रहे हो। मैं बकवास करने के लिए लिख के आया हूँ। अभी ना रिसेंटली कुछ दोस्तों के साथ गया था बैंक। तुमने देखे कि ऐसे एक दोस्त होते हैं तुम्हारे जिनके घर में ऐसा रूल होता है कि कोई भी चीज़ ऑनलाइन नहीं मंगानी, स्कैम हो जाएगा। मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके घर में अभी भी ऐसा है, डर फैल रखा है कि कुछ भी चीज़ ऑनलाइन दिख रही है ना वो स्कैम है। मतलब एक मेरा दोस्त है, उसके घर पे अगर फ़ोन वगैरह कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना होता है, कितना भी महंगा, शॉप पे जाके लेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। बिग बिलियन डेज में 15,000 बच रहे हैं, हम लेंगे 60,000 का वीवो का फ़ोन जिसमें 20,000 का तो कमीशन बनता है शॉप वाले का, इसलिए वो हमें वीवो दे रहा है 60,000। उनको लगता है स्कैम हो जाएगा, समझ रहे हो। बट ये भी दिक्कत है कि मेरे दोस्त के पापा शायद साड़ी वाड़ी में देख रहे हैं कि ये औरत भी है तो औरत हाँ वही मैं बोल रहा था। कुछ लोगों को ना ऐसे होता है टेक्नोलॉजी का फियर, घर वालों को किसी के। तो ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, उसको बैंक अकाउंट खुलवाना था अपना, और उसके पापा ने ऐसे बोल दिया कि जाओ बेटा जाके बैंक में ट्रेडिशनल वे में खुलवाओ बैंक अकाउंट, क्योंकि एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। हाँ तो बैंक में भाई को अब अकाउंट खुलवाना था। ये अपनी दीदी का पता नहीं कौन सा डिज़ाइनर शॉपिंग बैग उठा के ले आया, उसमें आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट्स डाल के, और हमें स्कूटी में लेकर कह रहे चलो। बताया भी नहीं, कह रहे बैंक अकाउंट खुलवाना है। एक तो भाई को भेज दिया घर वालों ने बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, कुछ भी बताया भी नहीं है कि कैसे खुलता है वगैरह। हम सीधा बैंक पे चले गए और बस खड़े हो गए ऐसे। तो इसलिए कि ये सीधा हम चले गए मैनेजर के पास, क्योंकि वही खाली बैठा हुआ था कि बैंक अकाउंट खुलवाना है वगैरह। एक तो इतने भंट लोग रहते हैं ना मेरे साथ। कुछ तुमने लोग देखे जिनको लिखना नहीं आता। एक होता है ना कि जैसे गवर्नमेंट ने कर रखा है कि 8th 9th तक तो तुम्हें ऐसे ही पास कर देंगे। उसका नतीजा आजकल हो गया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनको लिखना ही नहीं आता, मतलब उनका हाथ कांपता है लिखते हुए। तो इन लोगों के साथ अगर तुम आसपास रहोगे ना तो सारे फॉर्म वगैरह तुम्हें ही भरने पड़ते हैं। एंड लाइक कि मैं फॉर्म वगैरह भर रहा हूँ और सीन क्या होता है ना, मैं ऐसे कुछ भी लिख रहा होता हूँ बैंक वगैरह में, एक अंकल मिल ही जाते हैं बूढ़े से, उनको लगता है कि मैं बैंक में ही काम करता हूँ। तो उनको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो बेटा मैं अपनी पोती के अकाउंट में पैसे जमा कराने आया हूँ, ये इसका प्रोसीजर क्या है। मैंने कहा अंकल 1-2 हेल्प कर दिया, तो अंकल को लगता है कि मैं ही काम कर रहा हूँ, तो वो डांटने लग गए मेरे को। कह रहे एक बात बताओ, ये बैंक में तुम करते क्या हो, बस मुफ्त की सैलरी। भाई इतने ख़त्म लोग, कोई अपना नंबर भूल सकता है, मतलब इनको नंबर ही याद नहीं रहता। पूरा फॉर्म मेरे से भरवा लिया, उसके बाद ऐसे बोला कि मनीष ये जो नंबर वगैरह है ना, फ़ोन नंबर वगैरह, वो सब मेरे से ना लास्ट में भरवा लियो। पूरा मैंने फॉर्म भरा, मेरे को आधा घंटा लग गया क्योंकि इन्फॉर्मेशन वगैरह मेरे को पता नहीं थी। फॉर्म पूरा भरने के बाद मैंने बोला भाई अपना फ़ोन नंबर बताइए। साले को अपना नंबर ही याद नहीं है, आधा नंबर एक सिम का, आधा नंबर दूसरे सिम का। साले ने पूरा फॉर्म बर्बाद करवा दिया, मेरे को 3 बार फॉर्म भरना पड़ा बाद में। अब फिर सीन क्या होता है, फिर उनका वो लंच टाइम वगैरह चल जाता है। एक तो उधर जाके खड़े हो जाओ, एक तो वो ऐसे लगते हैं कि साला उनकी बहन का रिश्ता मांगने आए हैं, पता नहीं ऐसे बात करते हैं बैंक वाले। अगर तुम सेविंग अकाउंट खुलवाने आए हो तो एक तो भाई के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते। बैंक अकाउंट तुम खुलवाने गए हो, तुम्हारा आधार कार्ड पे जो फ़ोन नंबर है वो तुम्हारी दादी का नंबर था, और वो तुम्हारी दादी अब गांव चली गई है, और वो सिम जो था वो क्या कहते हैं, वो फ़ोन चोरी हो गया था तो वो सिम किसी ने तोड़ के फेंक दी। भाई के रीज़न सुनो, और ये बैंक अकाउंट खुलवाने आए हैं। इनसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगती है, ये अपने 3rd क्लास की फ़ोटो लेके आ रहे हैं। 3rd क्लास में जो ये टाई लगा के बैठे हुए थे वो ये फ़ोटो दे रहे हैं। ये फ़ोटो थोड़ी लगेगी आपकी वेरिफिकेशन में। आप 20 साल के लौंडे, ये 12 साल का ये कौन है। मैंने कहा भाई थोड़ी लेटेस्ट फ़ोटो लगती है ना। कह रहा है कि भाई कभी खिंचवाई नहीं। एकदम ही ख़त्म आदमी चला गया था मेरे साथ बैंक। और सबसे खतरनाक बात है क्या हुई थी, वो अपनी दीदी का कोई डिज़ाइनर बैग वगैरह ले गया, ठीक है, कोई लग्जरी ब्रांड का कोई शॉपिंग बैग होगा, और उसमें इसने पता नहीं स्टेशनरी के सामान और आधार कार्ड अपना ये सब चीज़ें रख ली, ठीक है। ये बैंक लेके गया और वो ना बैग थोड़ा सा ऐसे भारी सा लग रहा था। तो सीन क्या हुआ ना, किसी ने भाई उस पर ब्लेड मार दिया, क्योंकि उस इंसान को शायद लगा होगा कि भाई के जो ये बैग है ना इसमें पैसे हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक आए हैं बैग वगैरह लेके, तो सारा वो बैग पे ना किसी ने कट मार दिया। अब सीन क्या हुआ ना, भाई के आधे डॉक्यूमेंट गए गिर रास्ते में, क्योंकि हम ऐसे
फ़ोटो खिंचवाने, मतलब वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करवाने गए थे, तो लाइक इसके आधे डॉक्यूमेंट गए गिर। और उसने फिर अपने दीदी को फ़ोन किया। दीदी को 2 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भाई का आधार कार्ड गिर गया है, बट लाइक कि उनका डिज़ाइनर बैग पे कट लग गया है। तो उसकी दीदी पहुंच गई बैंक। उसकी दीदी जैसी बैंक पहुंची ना, हम 2 घंटे से बैंक में थे, ठीक है। हमारा काम पता है कितनी देर में हुआ है? उसकी दीदी के पहुंचने का 9 मिनट के अंदर। आई एग्री विद दीदी। आगे की कहानी सुनो भाई, क्या हुआ है। सारा काम वाम हो गया और उसकी दीदी ने इसके भाई रैप्टे वैप्टे लगाए और वो वापस निकल गई, ठीक है। लास्ट उस पर क्या कहते हैं, कोई फिंगरप्रिंट वगैरह देना पड़ता है बैंक वेरिफिकेशन कराने के लिए। एक तो ये पता नहीं कौन सी नस्ल का आदमी है, इसका फिंगरप्रिंट ही नहीं काम कर रहा था। फिंगरप्रिंट वापस से भाई ने ऐड करवाया वेरिफिकेशन करने, क्योंकि बैंक डिपॉजिट करना पड़ता है कुछ अमाउंट, ठीक है। भाई इसका फिंगरप्रिंट ही नहीं लग के दे रहा है। कौन सा रेप्टालियन पीसीस का आदमी है पता नहीं, इसका फिंगर तो क्या ना, एक ना बूढ़े से अंकल खड़े थे, मतलब ठीक ही थे उनका मूड, मतलब चिल टाइप के इंसान थे, ठीक है। अब क्या हुआ ना, देखे कि ये बेचारे के 20 मिनट से उंगली नहीं काम कर रही है, तो उनको ना ऐसे हेल्प करने का मूड हुआ हमारा। ये मैं जब याद करता हूँ को हंसी आती है। अंकल ने ना ऐसे, जैसे तुमने देखा वो बटन, शर्ट के जो बटन्स होते हैं उसमें ऐसे, मेरे पास चश्मा है तो मैं ऐसे, मैं ढूंढ रहा हूँ चश्मा, इतना रिटार्डेड। अंकल ने ना ऐसे चश्मा अपना फंसा रखा था, समझ रहे हो, अपनी शर्ट की बटन पे ऐसे चश्मा फंसा रखा था। अब सीन क्या होता है ना, अंकल समझा रहे थे कि बेटा, क्या कहते हैं, उन्होंने शर्ट ऐसे टक कर रखी थी और वो समझा रहे हैं कि बेटा ऐसे फिंगरप्रिंट आपका काम नहीं कर रहा ना, तो आप एक काम करो। और वो ना ऐसे बताना चाह रहे थे कि अपनी शर्ट से ना ऐसे फिंगर अपनी क्लीन कर लो, उसके बाद ऐसे लगाओ, ठीक है। और उनकी शर्ट थी टक। भाई उन्होंने ना ऐसे हमें डेमो दिखाने के लिए ऐसे अपनी शर्ट निकाली और उनका भाई चश्मा यहाँ से गिर गया, और वो कांच का चश्मा था, ठीक है, पता नहीं कौन से 90s का। उनका चश्मा गिर के भाई टूट गया और वो अंकल हमें ऐसे देख रहे हैं। और मैं मेरा दोस्त, ठीक है, मतलब हम क्या करें, अंकल का नुकसान भी कर दिया, हमारी गलती भी नहीं थी। अंकल गायब, मतलब गायब। वो उसके बाद वो दिखे नहीं, वरना वो 3 दिन से दिख रहे थे बैंक में। शायद उन्होंने अपना बैंक अकाउंट ही वो करवा लिया होगा बंद उसके बाद ना। हाँ मैं बता दूँ, उसकी दीदी आई थी ना, तो क्या हुआ कि जो साले ये जो नए नए इंटर्न लगे रहते हैं ना, ये फट भग के आए और मैं सारा फॉर्म वगैरह भर रहा था, तो मेरे को बोलने लग गए आप ना नंबर ले लो मेरा, ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी ना, कोई भी दिक्कत होगी आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। आपको बैंक आने की भी ज़रूरत नहीं है, नेट बैंकिंग वगैरह हम सब ये ऑनलाइन ही ऑन कर देंगे, आप जस्ट OTP बता देना, ठीक है भाई। मैंने अगले दिन ना उसको मैसेज किया कि भैया मेरे ना करंट अकाउंट में एक प्रॉब्लम आ रही है, आप सॉल्व कर दोगे। वो बंदा पता नहीं कौन से नशे में था, कह रहा है कि कौन। मैंने कहा भैया आपने कल नंबर दिया था, ये तो बैंक से रिलेटेड। कह रहा तो बैंक जाना, इधर क्यों मैसेज कर रहा है। तो अगर शॉर्ट में बताऊँ तो भाई को लगा था कि वो उसकी दीदी को नंबर दे रहा है, इट्स लाइक वो मेरा नंबर था, तो बेचारे का कट गया था, तो इसलिए वो मेरे से रूड हो रहा था। बट एनीवे यार मैं कटू क्या, मेरा तो हो गया 1 घंटे। आज की लाइफ मेरे को नहीं लगता मेरे अकॉर्डिंगली ठीक गई, बट ठीक है, ख़राब दिन चल रहे हैं। बट वही है ना, अपना जब ज़माना आएगा, पहले लोगों की मम्मी प्रेग्नेंट होगी, उसके बाद पूछूंगा किसकी थी। अब ये मत बोलना कि मम्मी क्यों बोला, क्योंकि औरतें ही प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और जोक था यार, अब तुम मेरे को इतनी भी आज़ादी नहीं दोगे। बाकी तूने मेरे को आंसर नहीं किया, आई रिमेंबर। नैतिक भाई तेरे आंसर करने के बाद ना फिर वही है, तिहाड़ जेल में जा रहे हैं दोनों भाई, तिहाड़ जेल के व्लॉग बन रहे हैं आज गाइज। जेलर साहब ने मारे 2 रैप्टे, जेल के बड़े दादा ने बचाई हमारी जान, अनप्रोटेक्टेड सर्च से हमें रोका, अब हमें इनके लिए काम करना पड़ेगा। बाय निकल अब, ठीक है मैं निकलता हूँ यार, मेरे को ना हिंज पे लड़के छेड़ने अब।